चाइना के मांझे से कट कर के जो मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा 56 बताया गया है। लेकिन ये वो इंसानी आंकड़ा है जो कि पता लगा और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के थ्रू ये मालूम हुआ कि चाइना के मांझे से कट कर के मरने वालों की इंसानों की तादाद 56 हुई है। लेकिन कितने जानवर इससे मरे हैं, कितने परिंदे, कितने पक्षी इससे कटकर उनकी मौत हुई है, इसका कोई आंकड़ा और कोई अंदाज़ा हमारे पास क्या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास भी अवेलेबल नहीं है। इस तरह के चाइना के मांझे हैं जो मार्केट में दस्तयाब होते हैं, मिल जाते हैं और लोग चोरी छिपे ही सही उनको बेचते और ख़रीदते नज़र आते हैं। लेकिन जब से प्रतिबंध लगा है इस डेडलीस्ट चाइनीज़ मांझे के ऊपर, तब से अब तक कई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, छापामारी की भी कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह से चाइनीज़ मांझे के ऊपर पुलिस दबिश डाल के पकड़ती भी है। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। मगर एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये मांझा अगर चाइना का है तो चाइना का मांझा भारत कैसे आ जाता है, और अगर भारत के अंदर चाइना का मांझा बन रहा है तो फिर वो चाइना का कहाँ रह गया। सवाल बहुत बड़ा है जो मैं पूछ रहा हूँ कि चाइना से कोई मांझा ऐसे ही हवा में तो नहीं आ जाता होगा, आखिर किस रास्ते से आता होगा, कौन से कार्गो से, किस एयरपोर्ट से लाया जाता होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि इससे मरने वालों की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है और तेज़ी से लोग कट के चाइनीज़ मांझे से अब तक अपनी जानें गंवा चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं होंगे। लेकिन क्योंकि इंसानों की बात जहाँ तक की जा रही है, गले पे जिस वक्त खासतौर से मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाते में जब चाइनीज़ मांझा लगता है तो वो टूटता नहीं है, और न टूटने की वजह से वो स्लिट कर देता है, यानी गला काट देता है, उससे मौत हो जाती है। चाइनीज़ मांझे से करोगे प्यार तो झेलनी पड़ेगी कानून की मार। एक बार सुनिए जरा किस तरह की अपील दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। 15 अगस्त के मद्देनजर दिन के 12 बजे तक छत के ऊपर से पतंग उड़ाना या कबूतरबाजी करना बिल्कुल मना है। शायद आपको पता नहीं हो कि आपके ऊपर ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं और उन कैमरों से आपकी फोटो ली जा रही है। अगर कोई आदमी इस तरह की कार्रवाई में मिला, उसके खिलाफ मुकदमा दिया जाएगा। ये बात 15 अगस्त के बाद भी, मुकदमा 15 अगस्त के बाद भी दिया जाएगा। इसीलिए आप स्वयं एवं अपने बच्चों को साफ हिदायत दे दें कि 15 अगस्त दिन में 12 बजे तक, 12 बजे के बाद बेशक आप पतंग उड़ाएं, लेकिन उससे पहले अगर कोई आदमी छत पर मिल गया या कोई ड्रोन में किसी की तस्वीर आ गई, उस आदमी के खिलाफ मुकदमा दिया जाएगा। बड़ी ही सख्त हिदायत है प्रशासन की तरफ से, आप सब इसका पालन करें। भाई तमाम दुकानदारों को सूचित किया जाता है, दिल्ली पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से आदेश है कि चाइना का मांझा सरकार की तरफ से बैंड है। तमाम पतंग वाले दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के ऊपर चाइना का मांझा ना रखे और न कोई यात्री इसको खरीदे। ये कातिलाना मांझा, ये कत्ल करने वाली चीज अपनी दुकानों के ऊपर ना रखें, और तमाम रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि अपने घरों के ऊपर ये चाइना का मांझा लेकर ना जाएं। ये कत्ल करने वाली चीज, ये कातिलाना मांझा, ये सरकार की तरफ से बैन है, मना है। यदि कोई भी व्यक्ति अगर चाइना का मांझा बेचते हुए पाया गया, ये कातिलाना मांझा, कत्ल करने वाली चीज, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एशिया के सबसे बड़े बाजारों में से पतंगबाजी का खरीदने और बेचने का ये सबसे बड़ा बाजार है लाल कुआं, और हर साल 15 अगस्त के दिनों में, यानी जब
15 अगस्त अप्रोच कर रही होती है, अगस्त का महीना आ रहा होता है, उससे पहले ही से जून जुलाई से ही बाजार सजने लगता है। दुकानों पर रंग बिरंगी पतंगे, चरखियाँ और इस तरीके का स्टफ खरीदना और बेचना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एशिया का सबसे बड़ा बाजार है जहाँ पर पतंगे खरीदी और बेची जाती हैं, जहाँ मांझा वगैरह मिलता है। माँ, बाजार में क्या मंदा है, सही है? मंदा है। कैसे? बारिश की वजह से। वैसे खरीदार तो आ रहे हैं? आ रहे हैं, दुकानों पे आ रहे हैं, पटरियों पे नहीं आ रहे, तो पटरियों पे दुकान लगा रहे हैं। अच्छा, दुकानों पे आ रहे हैं, पटरियों पे नहीं आ रहे हैं, जहाँ पर ये लोग बेच रहे हैं। बड़ी फैसिनेटिंग आप लोगों को छोटी छोटी कैंडल्स भी दिखाई देंगी। यानी जैसे ही 15 अगस्त के शाम को जब पूरी तकरीब ख़त्म हो जाती है, लोग सारा दिन पतंग उड़ाने के बाद थक जाते हैं, तो आखिर में जो नंबर आता है वो इन कैंडल्स का आता है। इन कैंडल्स को इसमें मोमबत्ती वगैरह लगा करके या ये जो वैक्स इसमें है इसको जला करके फिर ऊपर आसमान की तरफ छोड़ा जाता है। मैं कहूँ तो अगर मोस्ट डिमांडेड पतंग रहती है तो वो तिरंगा रहती है, क्योंकि 15 अगस्त आज़ादी का प्रतीक और उसमें ये तिरंगे रंग की जो पतंगे हैं उनका तो चाहे बड़े हों या छोटे हों वो अलग ही इनको आकर्षित करती हैं। और बच्चों के लिए जो ये कार्टून वाली पतंगे, जैसे ये मोटा पतलू है, टॉम एंड जेरी है, या फिर मोगली और ये सिद्धू मूसेवाला की पतंग, होलसेल भी और रिटेल भी सस्ते और अच्छे दामों में लोगों को यहाँ दस्तयाब होता है, मिल जाता है। इस बाज़ार में लोगों की जागरूकता के लिए थाना हौसकाजी का ये इलाका है, जहाँ पर के एडिशनल SHO इंस्पेक्टर ATO हैं मुकेश कुमार किस तरह से इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पूरे जैगुआर टीम के साथ में गश्त किया जा रहा है और साथ ही वो अपील लोगों से कर रहे हैं, वो अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों को 15 अगस्त जश्न आज़ादी मनाना है। रंग बिरंगी खूबसूरत पतंगे और हर साल नई नई तरह की आकर्षित करती फैसिनेटिंग पतंगे आपको नज़र आ जाएंगी। और ख़ास तौर से उस वक्त में कि जब, क्योंकि 15 अगस्त के दिनों में यानी अगस्त के महीने में बारिशें होती हैं, उसके लिए ये जो प्लास्टिक वाली सेलोफिन वाली आप पतंगे देख रहे हैं ना, ये बच्चों को भी और बड़ों को भी बड़ा आकर्षित करती हैं। गिराक नहीं है, बारिश की वजह से सब कुछ ही गायब हो चुका है। बारिश की वजह से? बारिश की वजह से जब बारिश रुक रही है तब ग्राहक आ रहे हैं? आ रहे हैं, वो भी के दुख के आ रहे हैं। ये पोनी, ये अद्दी, ये मंजोली। अच्छा, ये पोनी, ये अद्दी, ये मंजोली। बारिश की वजह से ज़्यादा खा लिया आज, बारिश की वजह से ज़्यादा खा लिया। बरसात में सीजन है तो बारिश में पतंग कागज़ वाली ज़्यादा बिकती है या ये जो पन्नी की पतंग होती है? पन्नी का प्लास्टिक दोनों वाली? बिकती हैं। दोनों बिकती है। दोनों बिकती हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या ले रहे हैं? बच्चे वैसे तो पन्नी की पतंग ले रहे हैं ज़्यादातर, तो बच्चे जो बारिश के उससे जो बच्चों को लग रहा है 15 अगस्त पे बारिश हो जाएगी, क्योंकि आज भी बारिश हुई है। हाँ। होलसेल में हो या रिटेल में, हर तरह की पतंगों का यहाँ पर इंतज़ाम है, अवेलेबिलिटी है और लोग यहाँ से ले करके भी जाते हैं। दूसरे इलाकों में भी आजकल पतंगे बिकने लगी हैं। पहले तो सिर्फ इसी इलाके में यानी पुरानी दिल्ली के इस लाल कुआं बाज़ार में ही पतंगे बिकती थी, लेकिन आज अलग अलग जगहों पर, चाहे वो ओखला हो, जाफराबाद, सिलमपुर, तिलक नगर, निजामुद्दीन, हर तरफ पतंगों की अब दुकानें लगने लगी हैं। तो कुछ हद तक जो ग्राहकों को फुटफॉल है वो यहाँ पर कम हुआ है। 50 के 3, 150 रुपये का 10, 150 रुपये का 10, 150 रुपये के 10, 50 के 3। हाँ जी। कैंडल हाँ जी, सस्ती हो गई इस बार। हाँ जी, 50 के 3, 50 के 3, 50 के 3, 150 के 10। के लिए सब कुछ अवेलेबल है इंडिया में।
ये देख रहे हैं ना आप, INDIA इंडिया ग्रुप टी शर्ट है, देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत। चूड़ियाँ हो, चाहे बच्चों की ये बंडिंग्स हो, ये हेयर बैंड्स हो, रिस्ट बैंड्स हो, फ्रेंडशिप बैंड्स हो, या इस तरीके की पगड़ी, कैप, सब कुछ पूरी तरह से तिरंगामय है। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं। चूड़ियाँ सस्ती की महंगी हैं? महंगी हो, लेनी है तो लेनी है। लेनी है तो लेनी है। और तिरंगा ही क्यों भाई? क्यों, हमारी आज़ादी का दिन है। तो पहले के मुकाबले जी, आज़ादी है तो मनाएंगे आज़ादी। आज़ादी है तो मनाएंगे आज़ादी। बाजी पतंगे महंगी है सस्ती है इस बार? महंगी है। महंगी है। बारिश की वजह से फर्क पड़ रहा है दुकानदारी पे? नहीं ठीक है, दुकानदारी में फर्क तो नहीं। कल होएगा मेन, तो कल मेन होगा। क्या नाम है आपका? मेरा गुरमीत। गुरमीत। Your name is Siddharth. Yes. And how old are you? I am 6 years old. 6 years old. That's really great. Ben 10. Ben 10. Horse. And Doraemon. Doraemon. क्या लेने आए? Kites और टी-शर्ट। Kites and t-shirts. ये 300 रुपए का। बैठ जाओ बैठ जाओ। पापा, अभी डायलॉग दिखा दो। हमने यहाँ पे फ्लैग लिया है। माय नेम इज हानिया। हमने यहाँ पे फ्लैग लिए हैं। फ्लैग्स लिए हैं। हाय। एंड व्हाट अबाउट काइट्स? काइट फ्लाइंग करती हैं? नहीं। कौन करता है, पापा? फादर। काइट ले रहे हैं हम, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे बाजार लगते हैं यहाँ। महंगी मिल रही है सस्ती? सही मिल लेंगे बस। सही रेट्स। व्हाट इज दिस? क्या है ये? फ्लैग। आप लोग कहाँ से आई हैं? कीर्ति नगर। कीर्ति नगर से। तो यहाँ लाल कुआं बाजार में हर साल ऐसे ही आना होता है? हाँ जी। क्या कुछ खरीदती हैं आकर? काइट्स हो गई बच्चों के लिए, ये बैंगल्स, फ्लैग्स, हेयर बैंड्स, ये सब खरीदती हैं इधर? हाँ जी। अच्छा, ले चुके हैं हम। तो सस्ता मिलता है महंगा मिलता है? नहीं, सस्ता मिलता है। सस्ता मिलता है। हाँ। कीर्ति नगर वगैरह में नहीं है ऐसा कुछ? नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट का माहौल ऐसा होता है कि यहाँ विजिट करना अच्छा लगता है। एंड योर गुड सेल्फ, क्या नाम आपका? याशिका। याशिका। आपका नाम? अमित वर्मा। अमित, आप भी आते जाते हैं? हाँ, हर साल ही आते हैं हर जी। साल आते हैं। काइट्स के बहुत बड़े फैन। कैसा माहौल लगता है यहाँ? बहुत बढ़िया माहौल लगता है। हम तो काइट के बहुत शौकीन है, इसलिए हर साल ही यहाँ आते हैं। अच्छा। और फिक्स दुकानें ही हैं हमारी जिनसे लेनी है हमने। रेट्स वगैरह? बहुत रीजनेबल और बहुत बढ़िया। रेट सुना है इस बार कुछ ज्यादा हाई हो गया? कुछ सारी चीज़ों के हाई हुए हैं, तो वो मार्केट इन्फ्लेशन है। अच्छा। हाँ। लेकिन जश्न आज़ादी में कोई कमी नहीं हो? नहीं चाहिए इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। जो आप सेलिब्रेट करते हो त्योहार, उसको अच्छे से मनाना चाहिए। खुल के बनाओ उसको। हाँ। हर चीज को एंजॉय करना चाहिए। हर चीज को एंजॉय करना चाहिए। एक और महिला है मेरे साथ में, क्या नाम आपका? काजल। काजल। काजल, आप कहाँ से हैं? रोहिणी। रोहिणी। तो इतनी दूर से रोहिणी से रात 2:30 बज रहा है, हर साल ऐसे ही? हाँ जी। क्या कुछ लेती हैं यहाँ की? क्या काइट्स, पसंद है? मेनली काइट्स। मेनली काइट्स। Yeah. अभी लिए उड़ाती भी है? चरखी पकड़ने का काम होता है। तो पेंच कौन काटता है? हस्बैंड। हस्बैंड काटता है? हाँ जी। कौन सी डोर से? कोई भी जो हो घर में। चाइना का मांझा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको तो बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। बिल्कुल बहुत बहुत अनसेफ है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास में, और आप ये देखिए कि महिलाएं, बच्चे, सबसे ज़्यादा वो लोग जो सड़क के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं, छतों पे होते हैं, और अचानक से चाइना की डोर मांझा एकदम आ जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का गला कटता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, मैंने आपको लास्ट ईयर भी दिखाया था किस तरह से इस चाइनीज़ मांझे की ज़िद में आकर के किसी बच्चे का गर्दन कटी थी, किसी का थ्रोट यहाँ से कट गया साइड से, ये सब कुछ था। महंगाई के इस दौर में सबसे सस्ते बाज़ार लाल कुआं में एक ऐसी भी पतंग है जो कि रियल नोटों से बनाई हुई है।
ये 50-50 के नोट की एक पतंग है। कितने नोट लगे हुए हैं इसमें, कितने की पतंग है? 5000 रुपये लगे हुए हैं और 5100 रुपये मांग रहा हूँ मैं इसके। अच्छा, 5000 रुपये लगे हुए हैं और आप 5100 रुपये मांग रहे हैं। अभी तक कोई ग्राहक आया? हाँ, बहुत सारे ग्राहक आए। कोई कह रहा है एक ग्राहक कहाँ पे है? तो ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं, 7000 बोल रहे हैं, लेकिन मैंने इनसे ये तो 5000 की है, आप तो 5100 बोल रहे हैं। मैंने इनसे 7000 डिस्काउंट बोले मिलेगा ना आपके आने से, हाँ? आपका अगर डिस्काउंट मिलेगा। क्या नाम है आपका? अंशुल। अंशुल। अंशुल, आपने रेट लगाया इसका? हाँ लगाया मैंने। कितना? मैंने बोला 3000 दे दो, हाँ, क्योंकि अब उड़ाएंगे इंडिपेंडेंस। लेकिन लगा हुआ तो 5000 रुपया है इसमें। मेहनत भी तो है ना कि हाँ, हम तो बार्गेनिंग करेंगे ना, बोलने में क्या जाता उन्होंने है। बोले मुझसे 3000, मैंने मांगे 7000 क्योंकि जब 3 बोले तभी तो 5 पे आए ये। अब कितने में दे दोगे? मैं इनको 6000 में दे दूंगा। देखा? 6000। अंशुल 6000। अभी बोले थे 5000, हाँ। अब आ गए 6000। ये 5000 वाली पतंग लोगे? हाँ, 5 वाली। हाँ, तिरंगा पतंगे हैं, चूड़ियाँ हैं, कैप्स हैं, सब कुछ। वहीं तिरंगे रंग का ये आपको धागा भी दिखेगा, सदी। क्या नाम है आपका? जस्सी। जस्सी। जस्सी, कहाँ से आए हो? हम करोल बाग से। करोल बाग से। आपको मैंने 5100 वाली पतंग दिखाई है जिसमें 50-50 के नोट लगे थे, और एक ये चरखी देखिए, बिल्कुल अद्भुत। और ये बनी हुई चरखी है, इसमें सिक्के लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूं। लो भाई, लो भाई। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।